या दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक विच वी नीड टू काइंड ऑफ टेक नोटिस ऑफ. इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, राइट. अगर आप देखोगे यहाँ पे द फ्री कैश फ्लो कंपोनेंट ऑफ दिस कंपनी इज 506 crores, राइट. तो एक फ्री कैश फ्लो कंपनी वो होती है जिसको अपने ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट. तो ग्रोथ भी हो रहा है इस कंपनी में. अगर आप री इन्वेस्टमेंट रेट देखोगे विच इज़ अ ग्रोथ मेट्रिक, 169% का री इन्वेस्टमेंट रेट है. इसका मतलब अगर कंपनी अपने बिजनेस से 100 रुपीज़ कमाती है तो 169 रुपीज़ फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है. तो वो डेल्टा जो 69 का है वो कहाँ से आ रहा है? वो उसके रिजर्व से आ रहा है, वो उसके कैश अक्रूवल से आ रहा है, उसके बैलेंस शीट से आ रहा है, राइट. तो उसका रिजर्व कंपोनेंट जो कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसलिए डेट ऑलमोस्ट जीरो है, ना कभी इक्विटी भी डाइल्यूट की है कंपनी ने. इफ़ आई हैव टू शो द इक्विटी टोटल शेयर्स जो है, राइट, अगर आप पिछले 3 या 4 साल का देखोगे तो करीबन सेम ही दिख रहा है, राइट. तो इसको थोड़ा एक ये दो मेट्रिक जो है फ्री कैश फ्लो प्लस री इन्वेस्टमेंट रेट, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक होते हैं व्हेन यू इन्वेस्ट इन कंपनीज, राइट. इसको मैं थोड़ा एक अच्छे से समझा देता हूँ, राइट. सो इफ़ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, लेट्स से सेल्स ग्रोथ मेरी सैलरी है, राइट, और मेरी सैलरी जो है वो करीबन 19% या 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, मतलब फोड़ रहा हूँ, मचा रहा हूँ मैं, राइट. सैलरी मेरी अच्छे से बढ़ रही है, राइट. लेट्स से मेरी सैलरी 1.5 लाख है. अब 1.5 लाख में से 50,000 जो है 50,000 मेरे एक्सपेंसेस है, तो मेरे खर्चे 50,000 के हैं. तो मैं घर लेके आता हूँ करीबन 1 लाख रुपीज़, राइट. तो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ घर पे आ जाते हैं. प्रॉफिट ग्रोथ एक तरह से मान के चलिए, हाइपोथेटिकल, थोड़ा लार्जर पिक्चर में समझिए. 1 लाख इज समथिंग विच आई गेट टू माई होम, राइट. ये 1 लाख जो होता है, आई डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट में, कोई एफडी वगैरह कहीं नहीं करता हूँ, मैं उसको रिजर्व्स में डाल देता हूँ. एक तरह से मेरी सेविंग्स समझिए. तो कंपनीज किस तरह रिजर्व्स में अपने सेविंग्स करते हैं, मैं अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डाल देता हूँ, राइट. 12 महीने हो जाते हैं, राइट. 12 महीने में मेरे सेविंग्स अकाउंट में करीबन 12 लाख रुपए जम जाते हैं, राइट. मुझे लगता है कि जो मेरा जॉब है काफ़ी सही है, काफ़ी उससे अच्छे सैलरी वगैरह आ रही है, वो मेरा लेगेसी एक टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है. मुझे कुछ नया करना है, मुझे एक और सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है, राइट. तो मेरी नज़र में एक दुकान आती है, राइट. लोकेशन वगैरह दुकान का बहुत सही है, एकदम सही है, और मुझे लगता है कि दुकान सही चलेगी. दुकान का जो कॉस्ट है वो करीबन 10 लाख है, राइट. बट महीने का तो मैंने 1 लाख जमाया है और दुकान का कॉस्ट करीबन 10 लाख है. बट पिछले 12 महीने में मैंने करीबन 12 लाख जमाए हैं, राइट. तो वो 12 लाख रुपए मैं पूरे लेता हूँ अपने सेविंग्स अकाउंट से और अपना 10 लाख रुपए की दुकान खरीदता हूँ. तो मेरा केपेक्स जो है वो एक तरह से 10 लाख है. और 12 में से 10 लाख, 12 लाख माइनस 10 लाख इज 2 लाख विच इज़ माई फ्री कैश फ्लो. मेरा फ्री कैश फ्लो है ये, राइट. तो उसी तरह कंपनीज जो है अपने पास्ट सेविंग्स या रिजर्व्स में जो पैसे होते हैं उसको लेके उसको इस्तेमाल करके, अगर फ्री कैश फ्लो कंपनीज वो होते हैं जो अपना केपेक्स जो है वो खुद एक तरह से फंड करते हैं. दे डू नॉट गो टू बैंक्स टू रेज डेट, दे डू नॉट डाइल्यूट द इक्विटी. मैं भी यहाँ पे किसी सगे संबंधी के पास नहीं गया, ना किसी से कर्ज लिया. तो मैं एक तरह से आत्मनिर्भर हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ या इंडिपेंडेंट हूँ, राइट. मेरे पास एक तरह से मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट. तो ये जो कंपनीज होते हैं, जो फ्री कैश फ्लो कंपनीज होते हैं, ये कंपनीज सबसे टॉप कंपनीज होते हैं. 24 कैरेट गोल्ड होता है, ये एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें ज़बरदस्त होती है. ये टॉप कंपनीज होते हैं क्योंकि इनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है अपना ग्रोथ फ्यूल करने के लिए, राइट. तो लेट्स से मैंने 10 लाख एक तरह से दुकान खरीदी है मेरी, और मेरा जो एक महीने का जो सेविंग्स था वो करीबन 1 लाख था. तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख विच इज़ लाइक द री इन्वेस्टमेंट रेट. तो मेरा जो उस साल का जो री इन्वेस्टमेंट रेट, लेट्स से इस साल का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो एक तरह से 1000% का है, राइट. अगर मैं पिछले 12 महीने का री इन्वेस्टमेंट रेट देखता हूँ डिवाइड बाय द पैट इज नथिंग बट जो 1 लाख में जमा रहा हूँ, राइट, इट वुड कम टू अराउंड 100%, राइट. तो ये काफ़ी री इन्वेस्टमेंट रेट इज समथिंग विच टेल्स यू अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, एंड फ्री कैश फ्लो इज समथिंग विच टेल्स यू द सेफ्टी इन द कंपनी, राइट. तो अगर मेरे पोर्टफोलियो की भी अगर मैं बात करूँ तो इसी चैनल पे मैंने 2 कंपनीज डिस्कस किए थे. एक तो BLS इंटरनेशनल डिस्कस किया था विच इज़ अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, और री इन्वेस्टमेंट रेट अराउंड 70-80% है, स्मॉल कैप है, राइट. पिछले 2 महीने में मार्केट में कितना टर्बुलेंस आया, ऊपर नीचे मार्केट कितना हुआ, बट एक फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं गिरती है. अभी भी वो कंपनी जितना मुझे याद है 20-25% का एक तरह से स्टॉक में अप्रिसिएशन हुआ है इन स्पाइट ऑफ द टर्बुलेंस दैट द मार्केट सॉ इन द लास्ट 2 मंथ्स, राइट. उसी जगह मैं यथार्थ हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टेड हूँ. यथार्थ हॉस्पिटल इज नॉट अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, पर उसका री इन्वेस्टमेंट रेट 260% है, और पिछले क्वार्टर का यथार्थ का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया. तो उसका स्टॉक प्राइस पिछले 2 महीने में इतना फ्लक्चुएट हुआ है क्योंकि उसका कोई एंकर नहीं है, उसका कोई बोलते ना एक बिगड़ा
बिगड़ा बच्चा तो नहीं बोलूंगा, बट उसका कोई एंकर नहीं है, राइट। एक फ्री कैश फ्लो कंपनी में एक एंकर होता है, राइट। स्टॉक प्राइस कभी फ्री कैश फ्लो कंपनी का गिरता नहीं है। 2016 से 2020 तक आईटीसी ने कुछ अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिया था, राइट, बट उसका डिविडेंड यील्ड 1.5% था, राइट। 1.5 का डीवाई था, डिविडेंड यील्ड था। और आईटीसी ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट एक फ्री कैश फ्लो कंपनी है, राइट। 4 साल तक आईटीसी का स्टॉक सिर्फ साइड में मूव किया, गिरा ही नहीं स्टॉक, राइट। तो फ्री कैश फ्लो कंपनीज नॉर्मली डिविडेंड देते हैं, और फ्री कैश फ्लो कंपनीज फ्री कैश फ्लो होते हैं, उनके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग की उनको जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके स्टॉक्स गिरते नहीं है, राइट। उसी